ओम नमः शिवाय। तत्व साधना का ये हमारा 11वां वीडियो है। इस वीडियो में हम बनाएंगे अग्नि तत्व के बारे में, उसकी पूरी जानकारी देंगे। उसकी क्या है, कितना अंगुल चलना चाहिए, स्वाद क्या है, रंग क्या है, बीज मंत्र क्या है, उसको बैलेंस कैसे करें, उसकी साधना कैसे करें। हमारी जो सनातन संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, यज्ञ संस्कृति रही है। उस संस्कृति में सतयुग से ही अग्नि के हम उपासक रहे हैं। अग्नि में सदैव ऊपर उठने का गुण है। जैसे हम अग्निदेव को हवन में सामग्री वगैरह डाल के हम अग्निदेव की पूजा करते हैं, तो हमारा अग्नि गुण हो गया, अग्नि की पूजा करते हैं। यदि हम अपने वैदिक ध्वज पर ध्यान दें, जो उस रंग का है और उसकी आकृति अग्नि का प्रतीक है, हमारा तेज, जिसे वैज्ञानिक भाषा में हम अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं, अग्नि तत्व पे पूरा निर्भर करता है। और जो कि अग्नि तत्व पर निर्भर करता है और यह असीम ऊर्जा का स्रोत है। इसे हम शिव तत्व के नाम से भी जानते हैं। किसी भी कार्य में, चाहे आध्यात्मिक हो या सांसारिक हो, हमें क्या है, ऊर्जा की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। स्थूल से सूक्ष्म ऊर्जा अधिक प्रभावी होती है। अग्नि तत्व न तो सिर्फ प्रभावशाली बनाता है, बल्कि क्या है, ये आध्यात्मिक और सांसारिक उन्नति भी करता है। वायु तत्व के बाद अग्नि की उत्पत्ति वायु के घर्षण से मानी जाती है। जितने भी तारे और वो सब वायु के गोले हैं, और उनका आकर्षण नाभिकीय विखंडन से ही अग्नि की उत्पत्ति हुई है। शरीर में दोनों कंधे अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो हमारा अग्नि का स्थान जो बताया गया है, दोनों कंधों में बताया गया है शिव स्वरोदय के अनुसार, स्वर विज्ञान के अनुसार। जब सूर्य स्वर, दाहिना स्वर चलता हो और उसमें अग्नि तत्व हो, यह मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। जब चंद्र स्वर चल रहा हो और अग्नि तत्व हो, यह शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें ध्यान देने योग्य बातें हैं कि अगर हमारा मंगल ग्रह हो और अग्नि तत्व चल रहा हो, मतलब दाहिना स्वर चल रहा हो, तो मंगल ग्रह। अगर चंद्र स्वर में अग्नि तत्व चल रहा हो, मतलब हमारी श्वास की लंबाई अगर 4 अंगुल तक चल रही हो, लेफ्ट स्वर चल रहा हो, तो उसमें क्या है, शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व माना जाता है। शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। तो हमारा क्या है, मंगल ग्रह दाहिने स्वर में 4 अंगुल चल रहा हो तब। अगर शुक्र ग्रह कैसे मानेंगे, अगर हमारा चंद्र स्वर चल रहा हो, 4 अंगुल श्वास की लंबाई हो, तो हम कहेंगे हमारा क्या है, शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व हो रहा है, शुक्र ग्रह। पहचान कैसे करेंगे, श्वास द्वारा। इसकी सांस की 4 अंगुल तक चल रही हो तो अग्नि तत्व कह सकते हैं। चाहे आपका ईड़ा स्वर हो, चाहे पिंगला स्वर हो, चाहे दाहिना स्वर हो, चाहे बायां स्वर हो, 4 अंगुल तक चलनी चाहिए। अगर दाहिना स्वर में 4 अंगुल चल रही है तो मंगल, अगर वही पिंगला यानी बाएं स्वर में चल रही है तो शुक्र ग्रह। इसकी पहचान कैसे करेंगे, स्वाद के द्वारा। सूक्ष्म विश्लेषण करने पर मुंह का स्वाद है ना, तीखा हो जाता है, तीखा तीखना लगना जाता है। और रंग क्या है, इसका रंग लाल होता है। ध्यान विधि से इसको हम जान सकते हैं, जो ध्यान विधि हमने पहले कुछ वीडियो में बताई है। और दर्पण द्वारा कैसे पहचान सकते हैं, दर्पण विधि में भी हम श्वास का प्रभाव ऊपर की तरफ पाएंगे और आकृति त्रिकोण जैसी होगी जब सांस हम एक दर्पण पर फेंकेंगे, और उसमें सांस के जो है भाप से जो भी आकृति बनेगी, उसको हम देख के पहचान सकते हैं। इसकी आकृति क्या है, त्रिकोण है। और इसका बीज मंत्र है रम। लाभ क्या है इसके, लाल रंग के प्रयोग से भूख बढ़ती है, प्यास लगती है। जिनको भूख न लगती हो, इसका प्रयोग करके, ये प्राकृतिक प्रयोग है जो कि निश्चित ही लाभ प्रदान करता है। युद्ध में, अन्य साहसिक कार्यों में सफलता दिलाता है। जब आपको कभी काफी जोर से क्रोध आए, तब उस वक्त आप गौर करेंगे तो आपका अग्नि तत्व ही चल रहा होगा। प्रयोग क्या है, अपने सिद्ध आसन में इस बीज मंत्र का जाप करते हुए ध्यान में एक त्रिकोण आकृति देखिए जिसका रंग लाल होगा। तो ये इसमें एक छोटी सी ध्यान विधि बताई है। सिद्धासन में बैठ जाएं और आप कौन सा रम बीज के मंत्र का उच्चारण करें, ध्यान में त्रिकोण की आकृति लाल रंग की देखें, तो ये आपका हो गया अग्नि तत्व का। सूर्य तथा मंगल अग्नि प्रधान ग्रह होने के कारण अग्नि तत्व के स्वामी ग्रह माने गए हैं, सूर्य और मंगल। अग्नि का कारक तत्व रूप है। रूप मतलब अग्नि रूप को दिखाता है। इसका अधिकार क्षेत्र जीवन शक्ति है
इस तत्व की धातु पित्त है। इसकी वजह से हमारे पित्त के सारे रोग हैं जो कि हमें होते हैं, वो सारे अग्नि तत्व के अनबैलेंस होने से होते हैं। अग्नि तत्व के कम या ज्यादा बढ़ने या घटने की जो प्रकृति है, उससे हमारे अग्नि तत्व से धातु के, कौन से, पित्त धातु के रोग हो जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि सूर्य की अग्नि से धरती पर जीवन संभव है। यदि सूर्य नहीं होगा तो चारों ओर सिवाय अंधकार के कुछ नहीं होगा और मानव जीवन की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। सूर्य पर चलने वाली अग्नि सभी ग्रहों को ऊर्जा तथा प्रकाश देती है। इसी अग्नि के प्रभाव से पृथ्वी पर रहने वाले जीव के जीवन के अनुकूल परिस्थिति बनती है। रूप को अग्नि का गुण माना गया है। रूप का संबंध नेत्रों से है। ऊर्जा का स्रोत अग्नि तत्व है। सभी प्रकार की ऊर्जा, चाहे वह सौर ऊर्जा हो, चाहे आणुविक ऊर्जा हो या ऊष्मा ऊर्जा हो, सभी का आधार अग्नि है। अग्नि के देवता सूर्य तथा अग्नि को ही माना गया है। जीवन को बढ़ाने और विकसित करने का काम अग्नि तत्व का ही है, जिसे हम गर्मी कहते हैं। गर्मी न होती तो कोई भी वनस्पति या जीव विकसित नहीं हो पाता बिना अग्नि के। गर्मी के केंद्र सूर्य उपासना है और अग्नि उपासना एक ही बात है। इसलिए कोई भी जीव बिना अग्नि के, बिना गर्मी के, बिना ताप के कभी भी उग नहीं सकता, बढ़ नहीं सकता। तो उसको स्रोत क्या है? अग्नि को ऊर्जा का स्रोत माना गया है, किसी भी चीज को बढ़ाने के लिए, उगाने के लिए, प्रगति करने के लिए। स्नान करके गीले शरीर से ही प्रातःकालीन सूर्य के दर्शन करने चाहिए और जल का अर्घ्य देना चाहिए। पानी में बिजली का बहुत जोर रहता है। बादलों के तेज के कारण आकाश में बिजली चमकती है। इलेक्ट्रिसिटी के तारों में भी वर्षा ऋतु में बड़ी तेजी रहती है। पानी में बिजली की गर्मी को खींचने की विशेष शक्ति है। इसलिए शरीर को तौलिए से पोंछने के बाद नम शरीर से ही नंगे बदन सूर्य नारायण के सामने जाकर अर्घ्य देना चाहिए। यदि नदी, तालाब, नहर पास में हो, कमर तक जल में खड़े होकर अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य लोटे से दिया जा सकता है और अंजलि से भी, जैसी सुविधा हो लेकर कर लेना चाहिए। सूर्य के दर्शन के पश्चात नेत्र बंद करके उसका ध्यान करना चाहिए और मन ही मन यह भावना दोहरानी चाहिए कि भगवान सूर्य नारायण का तेज मेरे शरीर में प्रवेश करके नस नस को दीप्तिमान और सतेज और प्रफुल्लित कर रहे हैं और मेरे अंग प्रत्यंग में संपूर्ण उत्पत्ति हो रही है। स्नान के बाद इस क्रिया को नित्य करना चाहिए। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में हमें अग्नि तत्व के पूरे गुण बताए, उसमें विधि बताई है, उसको कैसे बैलेंस करना है, उसकी ध्यान साधना कैसे करनी है